और वह यह मान बैठी कि मेरी वजह से। मैंने कहा उससे कि तू उपवास कर ले, कुछ नहीं होता। और इतनी बड़ी बात हो गई। उनका इस प्रकार से देह विसर्जन हो गया। बहुत उसको दुख हुआ, यहाँ तक कि वह आहार पानी भी छोड़ बैठे। आचार्य ने समझाया, संघ ने समझाया कि तुम्हारी भावना खराब नहीं, तुम्हारी भावना में दोष नहीं था। तुम तो उसके संयम की वृद्धि की भावना कर रही थी। जो कुछ हुआ उसको तुम इस प्रकार ने सोचो कि मैंने ऐसा किया। उनका आयु योग ऐसा हो गया। यक्षा साध्वी को इस बात से धैर्य नहीं मिला। अंत में संघ ने आचार्य से प्रार्थना की, संभूत विजय से, गुरुदेव इनका समाधान करो, अन्यथा समाधान नहीं हुआ पता नहीं इनके जीवन का भी क्या हुआ। आचार्य ने तब तीला तप करके और शासन देवी को याद किया। जो काम मनुष्य नहीं कर पाता या हम नहीं कर पा रहे, वह किसी देव या देवी के सहयोग से हो जाए। वे इसका समाधान कर दें। तीला पूर्ण होते होते शासन देवी प्रकट। उसने आज्ञा पूछी, गुरुदेव आज्ञा करो, किस लिए आपने याद किया? आचार्य भगवान ने स्थिति बताई और कहा, साध्वी का समाधान नहीं हो रहा और उनके मन के अंदर ये भाव है कि मेरे कहने से ये सब हुआ तो मैं दोषी। देवी ने कहा नहीं, ये दोषी नहीं है। आचार्य बोले इससे इनको संतोष नहीं। तब देवी ने कहा कि मैं इनका समाधान भगवान सिमंदर स्वामी से करवा के ला दे, और मैं इन्हें लेके जाती हूँ और वहां ये तीर्थंकर प्रभु का दर्शन करके अपना समाधान स्वयं कर सकते। ये बात जब यक्षा साध्वी को कही गई, उनको धैर्य मिला और बोले ठीक है, भगवान अगर मेरा समाधान कर देंगे तो मेरा मन विश्राम ले। तब देवी उनको अपनी दिव्य शक्ति से महाविदय क्षेत्र में, जहां पर भगवान सिमंदर स्वामी विराजमान थे, वहां पर लेकर के गए। बंधुओं जैसे वहां पहुंचे, वहां का दिव्य स्वरूप यक्षा साध्वी ने अपनी आंखों से देखा, संवत्सरण को देखा, भगवान की अचिंत्य और अद्भुत महिमा को देखा, और वहां की जो और दिव्य बातें हैं जिनका ग्रंथों में जिक्र आया, उस आंखों से देखी, वह गदगद हो जाती है। प्रभु के चरणों में वंदन नमन करके, प्रभु तो देख ही रहे थे मन के भावों को, उसने फिर भी निवेदन किया, भगवान मेरे मन में ऐसा भाव। भगवान ने कहा कि साध्वी जी तुम इसके लिए दोषी नहीं। कुछ उस समय के वहां की बात, प्रभु वचनों के समृत कोश में संचित कर यक्षा हर्षाया, संचित कर यक्षा हर्षाये, शासन देवे संग गुरु चरणन, वापिस वो भारत में आए। भगवान ने कहा यक्षा तुम इसके लिए दोषी नहीं। उनका आयुष कर्म इतना ही था और उन्होंने
बड़े उत्तम भावों से देह का विसर्जन किया और वे उत्तम स्थिति को प्राप्त हुए हैं। तुम अपने मन में ऐसा भाव मत रखो। भगवान ने कह दिया, अब तो कोई बात बची ही नहीं। वो धन्य धन्य हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रभु को वंदन नमन करके बैठ गई। उस समय वहां देशना का समय हो रहा था। किसका भाई है? भगवान जो धर्म कथा कहते हैं उसको देशना कहा जाता है। धर्म देशना का समय हो रहा था। भगवान ने धर्म देशना पर उपस्थित जनों ने सुनी, यक्षा साध्वी ने भी सुनी। जितने लोग आए थे सब के सब देखते हैं, पूछते हैं, और ये भरत क्षेत्र से आई साध्वी हैं, देव कारण से आई हैं, इस तरह से आई हैं। सब उनके दर्शन भी करते हैं, आश्चर्यचकित भी रहते हैं, अच्छा ये वहाँ के साध्वी हैं। और उन्होंने भगवान की देशना सुनी। दिव्यता फिर यहाँ प्रकट हुई कि यक्षा की बुद्धि ऐसी थी, जो वे सुनते थे उन्हें यथावत याद हो जाता। ठीक है ना भाई? पहले भी सुने ना आपने ये बात। उनकी तो बुद्धि ऐसी, सुनते थे उन्हें याद हो जाता था। भगवान ने जो फरमाया उन्हें तत्काल याद हो गया। देशना पूर्ण हो गई। देशना पूर्ण होने के बाद भगवान को वंदन नमन करके फिर प्रभु आज्ञा लेकर के शासन देवी के साथ वो पुनः भारत भू पर यहाँ पर लौट कर आते। प्रभु के उपदेशीय वचनों को अपने शिर संग को बतलाए, अपने शिर संग को बतलाए। प्रभु के अमृत मंगलकारी वे वचन चूलिका कहलाए। चार चूलिका में उनका संकलित था किया गया, हाँ संकलित था किया गया। आचार्य संभूत विजय का मंगल शेष था लिया गया। दो चूलिकाएं 10 कालिक सूत्र संयोजित की। दो चूलिकाएं आचारांग सूत्र संग संयोजित की। साधुचर्या का सूक्ष्म रूप, साधुचर्या का सूक्ष्म रूप जिन आगम दर्शाते हैं, जिन शासन गौरव गाते 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 हैं। जो यक्षा साध्वी ने वहां सुना भगवान से, उनके स्मृति में स्थित हो गया और फिर शासन देवियों ने लेकर भारत भू पर आई। आकर यहाँ आचार्य संभूत विजय के दर्शन किए और फिर धन्य धन्य हुई। सब संग में बड़ा हर्ष था। साध्वी भी अब हर्षित थी। सब ने पूछा वहाँ तुमने क्या देखा, वहाँ तुमने क्या सुना। उन्होंने फिर महिमा का आख्यान किया कि मैंने ये सब वहाँ पर देखा, ऐसे देखा, और भगवान ने देशना दी वो मैंने सुने। वो देशना को फिर व्यवस्थित किया गया और व्यवस्थित करके उसके 4 भाग बनाए। उनमें से 2 भाग दशकालिक सूत्र के साथ में संयोजित किए, उनको चूलिका कहा गया, और 2 भाग वो आचरण सूत्र के साथ संबंधित किए गए, उनको भी चूलिका कहा गया, जो आज भी इन दोनों शास्त्रों के साथ में लगे हुए हैं। इन चारों अध्यायों के अंदर साधुचर्या का सूक्ष्म विवेचन है और कहा गया
कि इनका अध्ययन करने से साधु का मन स्थिर होता है और इनका अध्ययन करने से साधु की साधुता और भी निर्मल होती है। तो आज भी बड़े भावों के साथ में उनको पढ़ा जाता है, स्वाध्याय की जाती है। सारे संघ में अब आनंद और मंगल व्याप्त हो गया। समय चलता रहा, व्यतीत होता रहा और फिर बंधुओं समय के साथ में संभूत विजयाचार्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। फिर आचार्य पद के ऊपर बंधुओं भद्रबाहु के बाद में स्थूल भद्र जो थे नियुक्त हुए थे, वो भी अपनी साधना करके जीवन की अंतिम क्षणों तक पहुंच जाते हैं और यूं ये परंपरा आगे बढ़ती जाती है। अब आगे और क्या घटित होगा इस हमारे धर्म इतिहास में, वो आप आगे समय के साथ में सुनेंगे। आज की चर्चा को मैं इसके साथ विराम दे रहा हूँ और पिछले लंबे समय से आप स्थूलभद्र मुनि के चरित्र को सुनते आ रहे थे। आज हमारा ये चरित्र यहाँ करके विराम लेता है। आचार्य परंपरा में आगे और कौन कौन महान आचार्य हुए उनकी चर्चा यथा समय करेंगे और मिलकर बोलेंगे। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो। मिलकर सब नर प्रभु की जय बोलो। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। एक बार स्थूल भद्र जी श्रावस्ती में पधराए। हाँ, श्रावस्ती में पधराए। बाल सखा धन देव के घर पर जन्मे दन के संग आए। सखा के बारे में पूछा तो, सखा के बारे में पूछा तो पत्नी नैनन भर भर आए। गए थे वो परदेश कमाने, घर की हालत कहीं न जाए। स्थूल भद्र मुनि विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी पर ठहरे और वहां के लोग सत्संग में सुनने के लिए, प्रवचन वाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में आते। साधु जिस दिन घर छोड़ देगा, बंधुओं उस दिन केवल घर नहीं, सारे रिश्ते नाते संबंध ये सब भी उसी दिन तोड़ देता। इन रिश्ते नातों से कोई वास्ता नहीं रखता। सहज है, सारी दुनिया अपनी है और नहीं तो कोई हमारा नहीं। श्रावस्ती आई। श्रावस्ती में उनका एक बाल सखा रहा करता, जो बचपन का मित्र था। उसका नाम धनदेव था। यहां आकर जो लोग आए बहुत सारे, तब उन्होंने ऐसे सहज पूछ लिया
क्यों भाई, यहां श्रावस्ती में धनदेव श्रेष्ठ ही रहा करता, और तो बहुत लोग आ रहे हैं यहां, पर धनदेव दिखाई नहीं दिया। आप इसको कोई मोह न सोचे कि भी कोई मोह अगर है, वो फिर क्या उससे लेना था, उन्हें क्या मतलब था, कुछ नहीं। ऐसे ही आप सब आते हैं, कोई परिचित है तो हम भी पूछ लेते हैं, भाई फला नहीं आया, मोहनलाल सोहनलाल यज्ञदत्त देवदत्त फलाना नहीं आया, वो नहीं आया, सहज प्रेरणा के लिए कि वो भी आए और धर्म लाभ ले, क्या बात है। वो दिखाई नहीं दिया, आया नहीं। उपस्थित जिन्होंने कहा, महाराज धनदेव तो बहुत दिनों से अदृश्य है, वर्षों हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए भाई, आपस में लोग बात करते हैं, बहुत साल हो गए, देखा नहीं भाई। वो ये सुना था कि घर से चला गया। घर से क्यों चला गया? बोले घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो प्रदेश में इसलिए गया था, कुछ काम काज करें, धन कमाएं, इसलिए गया था, लौट आना है। बहुत साल हो गए। अब ये घटना थोड़ी दुखपूर्ण थी। लोगों के उत्तर देने में थोड़ा सा संदेह ये भी था, पता नहीं जीवित भी है या नहीं, ये भी था, पता नहीं। इस बात से, इस दुख से, मोह से नहीं, इस दुख से स्थूलभद्र मुनि का मन भी दुखित हुआ, और ऐसी मुसीबत आ गई उसके ऊपर। वो तो श्रेष्ठ ही था, बहुत धनी आदमी था, ऐसी मुसीबत आ गई कि वो पैसा कमाने को और विदेश निकल गया, आज तक लौट करके नहीं आया। लोग ये कह रहे हैं पता नहीं जीवित भी है नहीं है। कई बार लोग दुखी हो करके कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं कि ऐसा ना हो, उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया। आखिर कुछ तो पता चलता, कोई तो खबर आते, भाई मैं वहां हूं, ऐसे हूं, आऊंगा नहीं आऊंगा, अभी और समय लगेगा, मैं काम कर रहा हूं, कुछ तो सुख दुख की बात आदमी की सूचना दे। दयावश, करुणावश, मोहवश नहीं, फिर कह रहा हूं, मोह के कारण से नहीं, दयावश। स्थूलभद्र मुनि बोले, तो उसका घर परिवार तो होगा? हाँ, वो तो उसकी पत्नी है, होगा, लोग कहते हैं। हाँ, वे एक दूसरे को कहते हैं, हाँ वे घरवाला, हाँ घरवाले तो यही है उसकी, बच्चे, उसकी लड़की, बोले हाँ। करुणावश, फिर कह रहा हूं, करुणावश स्थूलभद्र मुनि बोले, चलो मंगल पाठ सुना कर। अब ये बात कुछ आज के ज़माने की कहूँ या कुछ कहूँ, थोड़ी निकट सी हुई। भाई दुखी परिवार के लिए, उस दुख भरे व्यक्ति के परिवार के लिए एक साधु का आशीर्वाद मंगल पाठ रूप होता है। और मुनि ने खुद का चलो मंगल पाठ श्रवण करने, सुनाने के लिए चलते हैं, देखते हैं। निर्धन के कहीं पूछ नहीं है, तिरस्कार सब करते हैं, हाँ तिरस्कार सब करते हैं, अपने ये सब आंख चुराते, मददन किंचित करते हैं। गर्दिश में जब खड़े अकेले, पास न कोई आता है, पास न कोई आता है। दर पे लगा मखमल का पर्दा, जग उपहास उड़ाता है, जग उपहास उड़ाता है। मुनि बोले चलो उसके घर जाकर आते। दरवाजे के ऊपर मखमल का पर्दा लगा हुआ था।
पर्दा तो ये बता रहा है कि कोई बहुत ही संपन्न धनाढ्य घर है, लेकिन बस वो पर्दा ही पर्दा था, और पर्दा बना रहे, पर्दा ढका रहे किसी का, यही अच्छा। किसने आवाज दी? अंदर से उसकी पत्नी आई, पर्दा हटाया, साधु को खड़े पाया, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, गुरुदेव अंदर पधारो। मुनि अंदर आ गए। पत्नी भी नहीं जानती ये मेरे पति के मित्र हैं। उसने तो सहज भाव से घर आए हुए संत का जैसे आदर मान आहार पानी आदि से पूछ करके सत्कार करते हैं, वही कहा। मुनि बोले, बहन तुम तो मुझे नहीं जानती होगी। हाँ गुरु महाराज, आप गुरु महाराज हो, आपको कौन नहीं जानता? नहीं, तुम नहीं जानते। धनदेव मेरा बचपन का मित्र था, आज मैं संत हूं, वो गृहस्थ है। उस मैत्री से तो कोई अर्थ नहीं रहा, लेकिन परिचय तो है ना। वो कहाँ है? बस ऐसा पूछना था, कहाँ है अब? उसकी तो आंखें बरसती, रोकर बोली, महाराज पता नहीं। उनका नहीं, कुछ भी नहीं पता। फिर भी कोई समाज नहीं, जब से घर से गए हैं कोई समाचार उनका नहीं। ऐसी क्या बात होगी जो घर से जाना पड़ा? हमारा नुकसान हो गया था। अभी हानि लाभ किसी के हाथ तो होते नहीं, हो गया नुकसान, भारी नुकसान हो गया। दुकान थी, जो कुछ थी वो बिक गई। एक रहने का पुराना सा मकान बचा था, बस ऐसी स्थिति थी। इस स्थिति में धनदेव घर पर ये कहकर गया था, मैं कुछ काम देखूं, यहाँ तो काम चलना मुश्किल है, क्योंकि सब परिचित हैं, सब लोग ऐसे हैं, कहीं और जगह जाके काम करता हूँ। वो चले गए थे, आज तक उनका कोई पता नहीं। और फिर इतना कहकर वह तो फूट पड़ी, रो पड़ी, गुरुदेव आप पधारे हो, कुछ हम गरीबों के ऊपर कृपा करो, कुछ तो हमें पता चले, अब हम तो दीन अवस्था में। आपने स्थूल भद्र मुनि की साधना सुनी, तपस्याएं सुनी, 11 अंगों का अध्ययन किया, ये सुना, और बातें सुनी। अब यहां उनके जीवन का एक और पहलू है, तो यह है, हाँ जी, वो भी जानते थे, जिसके लोग बहुत पूछ रहे थे, हमारा जी ज्योतिष भी जानते थे। उन्होंने तत्काल स्वर लगा, वो जीवित है। बहन अपने जीवित पति के लिए आंसू नहीं गिराते थे। उसने आंसू पहुंचे, गुरुदेव कभी मैं अपने पति को देख सकूंगी? दूसरी बार पलकें झुकाई, हाँ वो निकट में ही घर पर लौट आएंगे। इतनी बड़ी सुखद समाचार और खुशी की बात, वो तो धन्य धन्य हो गई। बार बार धरती पर माथा टेके, बार बार कहे मैं अपनी आंखों से उन्हें देख पाऊंगी, बार बार आंखें पहुंचे। एक नजर डाली घर के ऊपर, बहन ये जो तुम्हारे घर में एक खंबा खड़ा हुआ था, जैसे पहले शैतीर होते थे, शैतीर की स्पोर्ट खंबे से दी जाती थी। आजकल तो वैसे बीम डालते हैं, गडर लगाते हैं। उस जमाने में लकड़ी के मोटे मोटे शैतीर होते थे, शैतीर को स्पोर्ट देने के लिए वो दिए जाते थे खंबे। ये खंबा तो खड़ा हुआ है। हाँ गुरुदेव, बस इन्हीं की छाया में जी रहे हैं, समय काट रहे हैं। तो ये तुम्हारे पति ने ये बनवाया था? ना महाराज, ये तो हमारा पुष्टों से पुराना मकान है, नया तो बिक गया था ना। अब तो फिर हम यहाँ चले आए थे इस वाले में। पहले तो यहाँ सेवक रहा करते, अब हम ही सेवक हैं दुनिया के।
मैं इधर उधर काम करती हूँ। तो ये जो खंबा यहाँ लगाया गया, ये मतलब तुम्हारे पति ने नहीं लगाया, नहीं ये उन्होंने नहीं, उनके पिता ने या बाबा ने, उस जमाने की चीज है। अच्छा, तो उन्होंने लगाया ये खंबा, हमारा जिन्होंने लगाया होगा। तो इसके बारे में कहीं बही में, किसी खाते में कहीं कुछ लिखा हुआ भी है ना? हमारे इसके बारे में क्या लिखना, इसके बारे में कोई नहीं, इन खंभों में कुछ नहीं, कभी कुछ और सोचो। पर वो बता रहे थे, बोले अच्छा ये खंबा ये है, वो है। बोले हाँ गुरुदेव, ठीक, ये खंबा काफी पुराना है, इसका मतलब पुराना तो है गुरुदेव, जब ये मकान बना था, जब ये तभी का लगा हुआ है। ठीक, मंगल पाठ सुना दिया। मंगल पाठ सुना करके मुनि चले। गुरु का आना, मुनि का आना, दर्शन देना, ये सौभाग्य